आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। आज आयोजित की गई एक प्रेस वार्ता के दौरान अधिवक्ता बीरेंद्र सिंह ने बताया कि रीवा शहर में लखौरी बाग तालाब है, जिसमें सत्ता दल के संरक्षण में अवैधानिक रूप से भूमि स्वामी के रूप में चौरसिया परिवार द्वारा अपने नाम कर लिया गया और तालाब के स्वरूप को परिवर्तन किए जाने का उक्त व्यक्तियों द्वारा प्रयास किया जा रहा था, जो आम निस्तारी तालाब है और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में भी जलाशय लेक है। उक्त सभी लोग तालाब के स्वरूप को परिवर्तन करने के लिए आमादा थे, जिस कारण से आम जनता ग्राम निपनिया तहसील हुजूर जिला रीवा के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दंडाधिकारी तहसील हुजूर जिला रीवा के यहां आवेदन पत्र दिया गया था, जिसमें न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दंडाधिकारी द्वारा तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा से प्रतिवेदन मंगाया गया था। उन्होंने कहा कि इस तालाब को तोड़कर पानी निकालकर इसमें कब्जे का भी प्रयास इन्हीं लोगों द्वारा किया जा रहा है। तालाब महाराज रीवा का बनाया हुआ था, रघुराज सागर तालाब के नाम से ये जाना जाता है। और महाराज रीवा जब रीवा स्टेट था तब ये तालाब बनाया गया था और रीवा राज्य की रिमही जनता के उपयोग के लिए ही तालाब बनाया गया था। वहाँ मंदिर हैं, तमाम आसपास के 4-7 गांव के लोग उसमें निवास करते हैं, निस्तार करते हैं, मवेशियों को पानी पिलाते हैं, तरह तरह के वहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, कब्रिस्तान है। इस तरह का उपयोग इस तालाब का हमेशा से स्टेट के ज़माने से होता चला आ रहा था। बाद में जो कुछ इस तरह की स्थिति परिस्थिति बनी, यहाँ डॉक्टर NC चौरसिया जी ने मौरूसी काश्तकार बनके और फर्जी तरीके से ज़िले के प्रशासनिक अधिकारियों को, तहसीलदार और SDO और पटवारी को मिला करके और एक पट्टा बनवा लिया कि ये स्टेट के ज़माने से हम इसमें काश्त कर रहे हैं, हमारे पूर्वज काश्त कर रहे हैं और इसके हम मालिक हो गए हैं कानून के अनुसार। ये धारा 158 है MPLRC की, जो ये प्रावधान करती है कि अगर कोई व्यक्ति काफ़ी समय से और स्टेट के ज़माने से उसमें काम कर रहा है, खेती कर रहा है और उससे कब्जे दखल में है, तो वो अपने आप भूमि स्वामी हो जाता है और इस मौरूसी काश्तकार के नाम से उसे जाना जाता है। इस तरह से उन्होंने फर्जी कार्यवाही करके और मौरूसी काश्तकार हो गए और पट्टा बन गया। काफ़ी समय तक उसको दबाए रखा, जिससे कोई किसी वरिष्ठ न्यायालय में उसे चुनौती न दी जा सके। लेकिन जो उनकी नियत थी, जो उनका उद्देश्य था, जब उसको अमल में लाने की उन्होंने कोशिश की और उस तालाब की भूमि को 27/2 है, जो करीब 54 या 58 एकड़ करीब है, उसमें लोगों से सौदा किया उन्होंने और उसको बेचने की कोशिश की। कई नामी गिरामी लोग जो अपराध जगत से जुड़े थे उसमें शामिल किए गए और ग्वालियर और बांदा से लोगों को बुलाया गया और बंदूक की नोक पर उस पूरे करीब 24 एकड़ भूमि पर उन्होंने तार बाड़ी लगा करके पक्की फेंसिंग कर दी और पूरा कब्जा कर लिया। राजघराने का और उनका समझौता हो गया। समझौते में मामला हाई कोर्ट से विड्रॉ कर लिया गया। जब हम लोगों को इस बात की जानकारी हुई तो हम लोगों ने द्वितीय अपील हाई कोर्ट में दायर कराई, जो आज की तारीख में भी चल रही है। और यहाँ SDO जो दंडाधिकारी हैं, उनके यहाँ हम लोगों ने एक आवेदन किया, जिसमें जनता दल के शिव सिंह जी हैं, तमाम हम सब लोगों ने उसमें ये लड़ाई लड़ी और तब जाकर के SDM जो यहाँ VK सिंह थे ना, VK सिंह जी ने उसमें पूरा रिकॉर्ड बुलाया, रिपोर्ट बुलाई। RI पटवारी की रिपोर्ट आने के बाद जब उन्होंने पाया कि ये वास्तव में कितना अन्याय हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है कि पोखर तालाब इस तरह की ज़मीनें किसी के भी कब्जे में नहीं दी जा सकती और अगर दी गई हैं तो बर्बली फोर्सली उनको हटा करके वो बहाल किया जाए आमनिस्तार, ऐसा आदेश हमने उनको दिया। उन्होंने उस पर रोक लगा दिया और ये कहा कि जो भी कार्यवाही वहाँ हो रही है, उस समय वो मिट्टी खोद करके और बेचने का काम हो रहा था, वो रोक दिया गया। वो स्टे आज की तारीख में भी मौजूद है, ये आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये स्टे आज की तारीख में भी मौजूद है। 20/5
19 का स्टे है जो एसडीओ दंडाधिकारी का दिया हुआ है। आज उन्होंने अपील किया था इसकी सेशन कोर्ट में, वहाँ से निरस्त हुआ और इसके फैसले के खिलाफ वो कहीं नहीं गए। ये अंतिम हो चुका है। इस ऑर्डर को दरकिनार करते हुए फिर से एक कार्रवाई शुरू कर दी गई और जो फेंसिंग उन्होंने किया था, मैंने अभी बीच में आपसे निवेदन किया था कि पूरे उस रकबे में 22 एकड़ रकबे में तार बाड़ी लगा फेंसिंग कर दी गई थी। हम लोगों ने प्रशासन से निवेदन किया, प्रशासन जो नहीं सुना तो हम लोगों ने प्रशासन को लिखित में ये दिया कि आम जनता मौके पर जाकर के खुद उस अतिक्रमण को हटाएगी और उस दिन की हालत आप लोगों से बताएंगे। तो अगर लोग रहे होंगे तो मालूम होगा, नहीं रहे होंगे तो आपको जानकारी में होना चाहिए कि सारे के प्रशासनिक अधिकारियों ने आधे दिन की छुट्टी ले लिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। चौरसिया जी की मदद के लिए सारे प्रशासनिक अधिकारियों ने आधे दिन की छुट्टी ले लिया। जहां जिस कार्यालय में एसपी, कलेक्टर, कमिश्नर जिसके यहाँ भी जाते थे आधे दिन की छुट्टी में ये स्थिति निर्मित हुई। तब हम लोगों ने आम जनता से कहा कि हम लोग खुद हटाएंगे और मौके पर जाकर के हम लोगों ने उस अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया और 1 इंच भी कोई बड़ा नहीं रह गया, सब उखाड़ कर फेंक दिया गया। एक बड़ा भारी धर्मार्थ का काम हुआ। सच्चा बाबा आए और उसी तालाब के जमीन में जो उसका अगोर था वहाँ पर यज्ञ हुआ। 40 दिन का यज्ञ हुआ। तमाम पूरे जिले की जनता वहाँ यज्ञ में शामिल हुई। कल पता चला कुछ लोग फिर से तालाब के का भीटा काट करके जो तालाब में पानी का भरान का क्षेत्र है उससे पानी निकालना चाहते थे और किसी से सौदा फिर से हुआ है जो खरीदना चाहते हैं, ढींगा मस्ती पर उस पर कब्जा करना चाहते हैं। और ये टाउन कंट्री प्लानिंग में भी जलाशय लिखा हुआ है। टाउन कंट्री प्लानिंग में भी ये तालाब जलाशय लिखा हुआ है, जबकि यहाँ न तो कोई बिक्री हो सकता, न निर्माण हो सकता, न कोई कार्रवाई हो सकती। लेकिन इसके बावजूद सरकार की धौंस दिखा करके और ये सारी कार्रवाई हो रही थी, जिसके लिए कल हम लोगों ने कलेक्टर से मिल करके, पार्षद जी थे, तमाम सब लोग थे, हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया और उनसे अनुरोध किया कि इसको तत्काल रोक दें और उनको बताया भी कि आज ये 1998 में प्रशासन मदद नहीं कर रहा था और हम लोगों ने उसको रोका था। फिर वही स्थिति निर्मित ना हो तो आप समय रहते आप कार्रवाई कर दीजिए। तो आप पार्षद जी ने बताया कि वहाँ जेसीबी लग करके उसको प्रशासन जो उन्होंने कल काटा था उसको मेड़ को और उसके भाग को उसको बंद करने में लगे हुए हैं और कलेक्टर ने इस बात को गंभीरता से लिया। हम उनके शुक्रगुजार हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। इसके लिए हम लोगों ने प्रशासन से अनुरोध किया कि ये गलत हुआ है और ये मौरूसित काश्तकार हैं नहीं, ये तो छतरपुर के निवासी हैं और वहाँ से यहाँ सर्विस में आए हैं, तब से यहाँ हैं। ये इसमें काश्तकार मौरूसी कैसे हो सकते हैं? इस पर प्रशासन ने कुछ तवज्जो ज़्यादा नहीं दी, चूँकि सत्ता उनकी थी और सत्ता की हनक अलग होती है। जब हम लोगों ने इसमें कलेक्टर, कमिश्नर, तमाम ज़िले के जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे सबसे मिले और सबको ज्ञापन दिया, सबको बताया, लेकिन कोई कार्यवाही जब प्रशासन ने नहीं की तो उसमें जब आंदोलन प्रदर्शन हुआ तब एक मामला दर्ज किया गया, सो मोटो कलेक्टर ने लिया और उसमें पूरी जानकारी प्राप्त किया कि वास्तव में ये मौरूसी काश्तकार कैसे बन गए और ये पट्टा इनको कैसे मिल गया। जब इसकी पूरी जांच की गई तो साहब आप ताज्जुब करेंगे, माने इतना बड़ा ब्लंडर, आप भरोसा नहीं होगा आपको। जिस आदेश से मौरूसी काश्तकार बने थे, जो आवेदन तहसील न्यायालय में, एसडीओ के न्यायालय में दिए गए थे, उसमें जो रिपोर्ट बुलाई गई थी आरआई पटवारी की, वो रिपोर्टें आ गईं, सारी की सारी फर्जी रिपोर्टें थीं और आदेश पत्रिका में जिस आदेश से मौरूसी काश्तकार घोषित हुए थे उसमें किसी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे, केवल आदेश पत्रिका थी और आदेश पत्रिका में उस अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे जिनके आधार पर, जिनके आदेश से मौरूसी काश्तकार बन गए थे। जब कलेक्टर ने ये देखा तो उसे उनका भूमि स्वामित्व का पूरा रिकॉर्ड तलब करवाया, उनको बुलाया
उन्होंने अपना पक्ष रखा और उसको निरस्त कर दिया गया और ये कहा गया कि निस्तारी तालाब है, आम लोगों का निस्तार है और इस पर जो है किसी तरह से मौरूसी काश्तकार का पट्टा पूरी तरह से गलत है। उस समय वो कब्जा कर चुके थे। इसकी लड़ाई, अदालती लड़ाई, बड़ी लंबी लड़ाई है। कमिश्नर के यहाँ अपील हुई, चौरसिया जी वहाँ से हारे, रेवेन्यू बोर्ड गए। रेवेन्यू बोर्ड में एम.के. सिंह जो यहाँ कलेक्टर थे, उस समय रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष थे। मुझे नहीं कहना चाहिए ये असंसदीय हो सकता है या अमर्यादित हो सकता है, पर कोई न कोई बड़ी वजह थी जिसकी वजह से रेवेन्यू बोर्ड से उन्होंने अपने पक्ष में फैसला करा लिया।